Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is coordination. Coordination means integrating or bringing together different activities of an enterprises. तो क्या करना, एंटरप्राइज की एक जो एक्टिविटीज हैं अलग अलग उन सभी को इकट्ठा करना. ठीक है. Coordination is a base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate their activities. तो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, बेस और एक प्राइमरी फंक्शन है. ठीक है. एक मैनेजर को क्या करना है, हर एक जैसे कि बोलते हैं हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी हर एक डिपार्टमेंट में हो रही है. ठीक है. तो उन सभी एक्टिविटीज को आपस में इंटर रिलेट करना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम है. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. तो वो रीजंस क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन की क्या, हर मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. नेक्स्ट है नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो नेचर ऑफ फीचर्स क्या है उसके, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रुप एफर्ट्स शो कर रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू अ ग्रुप एफर्ट. तो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुप एफर्ट्स पे अप्लाई होता है. देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग. तो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की वहां बिल्कुल जरूरत नहीं है जहां पे क्या सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, काम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन. तो इसे हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक नॉन एंडिंग फंक्शन है, ये कभी भी नहीं रुकेगा. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. तो कोऑर्डिनेशन क्या बोलेंगे कि क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की. कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे, सिर्फ ये टॉप लेवल मैनेजर्स की ड्यूटी नहीं है कि कोऑर्डिनेट करके रखना हर एक चीज को, बट ये हर एक लेवल के मैनेजर्स की ड्यूटी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको क्या करे, वो कोऑर्डिनेट करके रखे. सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन. So coordination is a universal function. It is required at all the levels in all the department to perform all the functions. तो क्या बोल रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है जिसकी जरूरत क्या है, हर एक लेवल पे पड़ रही है डिपार्टमेंटल, ताकि वो क्या है कि डिपार्टमेंटल जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उन सभी लेवल्स पर उन्हें क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. तो इसे हम डेलिब्रेट फंक्शन भी बोलते हैं. एवरी मैनेजर्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कांट बी यूनाइटेड. तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक मैनेजर क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है क्या करने की, कोऑर्डिनेट करने की ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज को, ताकि वो क्या कर सके, कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके. विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कांट बी यूनाइटेड. तो क्या बोल रहे हैं, बिना कोऑर्डिनेशन के हम क्या नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स के एफर्ट को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते उन्हें. दिस इज वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन. तो क्या बोल रहे हैं, यही कारण है कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको डेलिबरेटली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन फंक्शन की क्या जरूरत पड़ रही है. ठीक है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So the first point is size of the organization. The need of coordination increases with the increase in the size of the organization. तो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की जरूरत उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा. ठीक है. उसके साइज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन की जरूरतें बढ़ रही है. बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग. तो क्या बोल रहे हैं, जितनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें क्या होगा, उतने ज्यादा पर्सन्स काम करेंगे.
ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन नीड्स, हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड होगी, ठीक है, और उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा. सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय टूवर्ड कॉमन गोल. सो क्या बोल रहे हैं, इनके एफर्ट्स को, इन सभी के एफर्ट्स को मिलाना, एक तरफ करना, ताकि हम एक कॉमन गोल अपना अचीव कर सकें. इस चीज के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. So the functions of an organization are divided into different department sections, and each department works in isolation by giving more importance to its objective. तो क्या बोल रहे हैं कि function of organization क्या है, divided है. किस तरह, different different departments में, sections में, ठीक है. और ये जो departments है ये isolated work कर रहे हैं, मतलब अपने, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट सेल का काम कर रहा है सिंगल, परचेस डिपार्टमेंट वो सिर्फ क्या, परचेस का काम कर रहा है. तो क्या बोलेंगे, अकेले में क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. बट एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो ये जो डिपार्टमेंट्स क्या आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है. सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटी ऑफ different sections as they are a part of one organization only. So क्या करना कि अपनी जो डिफरेंट सेक्शन है, जो एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म की जा रही है, उन सभी को क्या करना, कंबाइन करना, क्योंकि क्या है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट्स. तो क्या बोल रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन है इसकी यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हम क्या है, जो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उन्हें क्या कर सके, हम मिनिमाइज कर सकें. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोल रहे हैं, इस लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं जो हर क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. हर एक चीज के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट है, ठीक है. इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन चॉइस एंड कंफ्यूजन. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे अपने तरीके से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. सो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो इस क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, जो ये जो स्पेशलिस्ट हैं इनकी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, कॉमनली डायरेक्शन, एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, इनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेशन में इस चीज की, स्पेशलाइजेशन के लिए, इस चीज के लिए कोऑर्डिनेशन की क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है. थैंक यू सो मच. दिस इज आवर टॉपिक. विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड.